नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दार के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और हम बेटा अपने नेशनल इंडिया वाले चैप्टर को जो है अब आगे बढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में। और हो सकता है कि आज जो है ये लास्ट क्लास रहेगी बेटा आपकी नेशनल इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद वाले पार्ट की। आज अपनी इस वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, इस वाले पार्ट को कोशिश करेंगे कि खत्म कर लें, क्योंकि पहले से ही काफ़ी सारे लेक्चर जो है ज़्यादा हो चुके हैं नेशनल इंडिया के, काफ़ी डिटेल में जो अपन ने ये चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए बेटा, कल अपन ने जो कहानी पढ़ ली थी बेटा, यहाँ पे अपन ये देख रहे थे कि जो इसके लिमिटेशन है बेटा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिमिटेशन थे। उनमें दो वर्गों ने भाग नहीं लिया था, एक थे आपके दलित और दूसरे कौन थे आपके मुस्लिम। तो दलित के बारे में अपन ने कल पिछली वाली वीडियो में अपनी में कल वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था। अब अपन आज जो पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे बेटा मुस्लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, मुस्लिम्स के बारे में। क्या सर मुस्लिम्स ने भाग क्यों नहीं लिया था, तो उसका कारण सुन लीजिए। मुस्लिमों ने भाग क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको बेटा एक बात बता दूं ना, 1925 के बाद तुम्हारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया था ना, उसके दौरान अपन ने पहले वहां पे कहानी पढ़ी थी क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होने से और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होने के बाद बीच में काफी सारी घटनाएं घटी थी। ठीक है, काफी सारी घटना, तो उसी में एक घटना ये थी भाई साहब, यहाँ पे क्या क्या एक भाई साहब एक धर्म के आधार पे भाई साहब क्या होने लगा था, यहाँ पे संगठनों का जन्म होने लगा था। तो भाई साहब यहाँ पे भी एक संगठन का जन्म हुआ था, इसका क्या नाम था भाई साहब, मुस्लिम लीग। क्या नाम था इसका भाई साहब, मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग क्या हुई थी बेटा, बना ली गई थी उसी समय के दौरान। ठीक है, मुस्लिम लीग बना ली गई थी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और क्या बनाया गया था इधर, हिंदुओं के द्वारा क्या बना लिया गया था बेटा, हिंदू महासभा। क्या बना ली गई थी बेटा, हिंदू महासभा। ठीक है, क्या बना ली गई थी, हिंदू महासभा। ठीक, हिंदू महासभा क्या होती, बना ली गई थी। किसके द्वारा बेटा, हिंदुओं के द्वारा। और मुसलमानों के द्वारा क्या बना ली गई थी बेटा, मुस्लिम लीग की स्थापना कर। इस मुस्लिम लीग का जो उस समय भैया हेड था वो कौन था, यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम लिख के आता है बेटा इतिहास के अंदर। क्या नाम था बेटा, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम था इसका बेटा, मोहम्मद अली। प्यारे साथियों का ये क्या नाम था उसका, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम था बेटा, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये कौन था तुम्हारा, उसका मुस्लिम लीग का कौन था, ये हेड था उस समय पर। ठीक है, तो क्या है बेटा यहाँ पे ये मुस्लिम लीग ने सपोर्ट क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्या कुछ डिमांड न थी मुस्लिम लीग की बेटा, जिसके सामने रखी गई थी अपने क्या कहते हैं इनके सामने, कांग्रेस वाली पार्टी के बीच में। क्या है कि पहले तो क्या स्टार्टिंग में क्या हुआ था, क्या कांग्रेस ने, जैसे कि आपको बताया बेटा, अली जो अपन ने अली ब्रदर्स की पहले बात की, जो मुस्लिम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो साथ में आ गए थे, लेकिन जब धर्म के आधार पर ये बन गई थी तुम्हारी ये अलग अलग हिंदू महासभा मुस्लिम लीग, तो ये बेटे बीच में क्या हो गए थे, तो ये कुछ आपसी मनमुटाव के चलते क्या अलग हो गए थे मुसलमान। ठीक है, तो फिर कांग्रेस ने क्या नेगोशिएट किया इन लोगों से, मतलब जो जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना था, उससे क्या की बेटा इनने बातचीत की। ठीक है, तो इससे बातचीत की और इससे बातचीत करने के बाद क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इनने क्या किया भाई साहब, इसको क्या मना लिया। किसके लिए मना लिया, क्या के लिए मनाया इनने, क्या आप क्या करो भाई साहब, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या करो, आप हमारा साथ दो आगे, इसने मना लिया। ठीक है, हम जो मतलब आगे जो आंदोलन करेंगे ना उसमें क्या करेंगे, क्या करोगे आप, साथ दोगे। लेकिन इन लोगों ने साथ दिया नहीं, क्योंकि बीच में क्या बात बन नहीं पाई, क्योंकि इधर से भी उन्होंने कुछ पॉइंट रखे उधर से भी। तो कांग्रेस वालों ने क्या किया, इनके जो इसने शर्तें रखी थी, जो टर्म एंड कंडीशन रखी थी, उनको क्या नहीं किया था बेटा, माना नहीं था। ठीक है, तो वो टर्म एंड कंडीशन क्या क्या थी उनके बारे में मैं आपको पहले बताता हूं। ठीक है, तो भाई साहब सबसे पहली चीज तो ये, जैसे इनको कन्विंस किया भाई साहब किसने, कांग्रेस ने, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना क्या एक डिमांड रखता है सबसे पहले, कौन सी, सेपरेट इलेक्टोरेट की। भाई जो दलित वाला वो कंसेप्ट था, तो दलितों ने कंसेप्ट सीख कहां से लिया था, इन्हीं लोगों से सीख लिया था। ठीक है, क्या सेपरेट इलेक्टोरेट वाला। ठीक है, क्योंकि पहले डिमांड तो ये लोग कर चुके थे ना, सही है, काय की डिमांड कर चुके थे, इलेक्टोरेट की। काय की डिमांड कर चुके थे बेटा, इलेक्टोरेट की डिमांड ये लोग कर चुके थे, सेपरेट इलेक्टोरेट की। ठीक है, अलग व्यवस्था चाहिए हमें पूरी की पूरी, भाई सेपरेट इलेक्टोरेट कर दो। ठीक है, चुनाव जब भी क्या कहते हैं चुनाव करवाओ तुम उसके लिए। ठीक है, अब जब भैया ऐसी जब क्या कहते हैं ये सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए इनने क्या कर दिया, कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से क्या कर दिया बेटा, मना कर दिया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम सेपरेट नहीं दे रहा तो एक काम करो, हमें क्या दे दो आप, ज्वाइंट इलेक्टोरेट दे दो। क्या दे दो आप, ज्वाइंट इलेक्टोरेट। इसके लिए कांग्रेस मान गई। ठीक है भाई साहब, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, तुम्हें ज्वाइंट इलेक्टोरेट दे देंगे। लेकिन इस ज्वाइंट इलेक्टोरेट में क्या किया इनने, दो डिमांड ने यहाँ पे इनने क्या कर दी और रख दी। ठीक है, तो उन दो डिमांडों पे कांग्रेस कतई राजी नहीं हुई थी। अब क्या हो सर, क्या क्या ज्वाइंट इलेक्टोरेट लेने पे डिमांड ने इनने क्या रखी, इनने क्या कहते हैं मुस्लिम लीग कह लो, चाहे पे तुम्हारा मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि उसको लीडरशिप कौन के हाथ में थी, मुस्लिम लीग की मोहम्मद अली जिन्ना के ही हाथ में थी। ठीक है, तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट में जो इसने डिमांड रखी थी बेटा, क्या रखी थी, क्या भैया हमारे लिए क्या करोगे, पहली डिमांड थी क्या, रिजर्व कर दो सीटें। क्या कर दो बेटा, सीटें क्या कर दो, रिजर्व कर दो। कहाँ में सीट, कहाँ में कर दो, रिजर्व सीट कर दो, कहाँ पे, सेंट्रल असेंबली में। कहाँ कर दो बेटा, सेंट्रल असेंबली में। ठीक है, मतलब जो केंद्रीय तुम्हारी क्या कहते हैं वो थी ना,
असेंबली, उसमें क्या कर दो भाई साहब, सीटों को क्या कर दो, रिजर्वेशन यानी आरक्षित कर दो, फिक्स कर दो हमारे लिए। पहली डिमांड तो इसकी ये थी। और दूसरी डिमांड ये बेटा क्या कर देता है कांग्रेस के सामने, ये कह देता है कि भैया हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बंगाल में और पंजाब में, क्या कह रहा है भाई साहब वो, कि जो बंगाल है ना और जो तुम्हारा क्या है भाई साहब पंजाब है, इन दोनों क्षेत्रों में क्या करो, हमारी पॉपुलेशन यानी मुस्लिमों की पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन जो है ना मुस्लिमों की उसके अकॉर्डिंग क्या कर दो, सीटें फिक्स कर दो। जैसे कि मान लो इस क्षेत्र में अगर 80% अगर पॉपुलेशन वो रह रहे होंगे ना, तो वहां पे जो चुने जाने वाले जो मतलब प्रतिनिधि होंगे वो 80% ही किसके होंगे भाई साहब, मुसलमान जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के रेशियो में क्या करो भाई साहब, हमारी सीटें इस क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में होनी चाहिए, क्या बंगाल में और पंजाब में। जब कांग्रेस ने दिमाग लगाया कहोंगे यार ये तो बहुत फंसाने वाली बात कर रहा है, तो भाई साहब इन्होंने क्या कर दिया, इसको भी मना कर दिया और इसको, इसकी दोनों टर्म एंड कंडीशन क्या कर दी बेटा, स्पष्ट रूप से क्या कर दी, खारिज कर दी। बोल दिया कि भैया हमें तो नहीं, क्या नहीं करना है, आपकी कंडीशन है, हमें नहीं मानना। ठीक है, जब ये कंडीशन नहीं मानी कांग्रेस ने, तो मुस्लिम लीग ने भी क्या कर लिया बेटा, उनसे बोल लिया कि भाई साहब आपके सपोर्ट में साथ नहीं देंगे। तो ये कारण था कि मुसलमान क्या है बेटा साथ नहीं आए थे, क्या में सीडीएम मूवमेंट में, यहाँ पे तुम्हारे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन लोगों ने साथ नहीं दिया था। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, सुन लो वापस से। क्या हुआ था बेटा कि जिस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था उसके बाद और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ, उसके बीच के अपन ने काफी सारी कहानी पढ़ी। तो उसी कहानी में उसी दौरान क्या हुआ था, एक घटना यहाँ पे और घटी थी कि धर्म के आधार पर क्या हो गया था बेटा, यहाँ पे दो सभाएं मतलब दो संगठन बन गए थे। इसमें से एक का नाम क्या था बेटा, मुस्लिम लीग, एक का नाम क्या था, हिंदू महासभा। हिंदुओं की कौन थी बेटा, हिंदू महासभा थी, और मुसलमानों की कौन थी बेटा, मुस्लिम महासभा थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पे जब मुस्लिम लीग ने और ध्यान रखना, ये भाई साहब पढ़ा के में टेंशन हो गया था, मतलब सांप्रदायिक दंगे, मतलब ये, और ये फील्डिंग लगाई किसने थी, कहीं ना कहीं ब्रिटिशों ने। ठीक है, किसने बिल्डिंग लगवाई थी ये वाली, तो भाई ब्रिटिशों ने, मतलब अंग्रेजों ने क्या ये टेंशन बढ़वाई थी हिंदू मुसलमान वाली। ठीक है, तो इसके चलते क्या ये दो क्या हुआ, ये संगठन बन गए, और इसकी जो लीडरशिप थी किसके हाथ में आ गई, ये मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में आ गई। किसके हाथ में आ गई, मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में आ गई। मोहम्मद अली जिन्ना से थे भैया, फिर क्या कांग्रेस ने नेगोशिएट किया, उसको मनाने का प्रयास किया गाय के लिए कि भैया हम एक मूवमेंट चालू करने वाले हैं, पूरा नेशन वाइड मतलब पूरे राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन हम क्या करने वाले हैं, चालू करने वाले हैं। तो उस आंदोलन में क्या कर दो आप भाई साहब, हमारा सपोर्ट कर दो मुसलमान, जिससे क्या हो जाएंगे, सपोर्ट में आ जाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे, लेकिन हमारी डिमांड है की सेपरेट इलेक्टोरेट की, क्या की डिमांड है, सेपरेट इलेक्टोरेट की, अलग पूरा को निर्वाचन मंडल चाहिए हमको। ठीक है, हमारा व्यवस्था पूरी चाहिए। तो अब मानती नहीं है कांग्रेस। तो फिर भैया कांग्रेस की क्या है भैया, इनकी दूसरी डिमांड मानती है कौन सी, ज्वाइंट इलेक्टोरेट। कांग्रेस कह रही थी आप ये मत लो, सेपरेट मत लो, हम आपको ज्वाइंट दे देते हैं। ठीक है, मिला जुला के दे देंगे। ठीक है, तो मान जाता है। फिर कहता है ज्वाइंट इलेक्टोरेट तो ले लेंगे, लेकिन हमारी दो डिमांड है उनमें। उन्होंने कहा क्या डिमांड है, तो पहला डिमांड क्या बनाता है, वो रिजर्व सीट चाहिए हमें सेंट्रल से, मतलब जो केंद्रीय जो असेंबली है ना, उसमें क्या चाहिए, हमारी सीटों को आरक्षित कर दो, फिक्स कर दो हमारी सीटों को। ठीक है, जैसे कि वो दलित वाला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसी हिसाब से उन्होंने उसी तर्ज पर डिमांड की थी। ठीक है, हालांकि दलितों वाला बाद में हुआ, ये पहले हो गया था। ठीक है, अब तुम्हारा और दूसरा ने क्या डिमांड की थी, बंगाल और पंजाब इन क्षेत्रों में क्या है, इनको उस समय बाउल था मुसलमानों का, क्योंकि पंजाब लग रहा है कहीं ना कहीं किस क्षेत्र से, अब वर्तमान तुम्हारा पाकिस्तान, आधा पंजाब कहाँ पहुंच गया, पाकिस्तान में, आधा कहाँ रह गया, हिंदुस्तान में। ठीक है, तो उधर वाले क्षेत्र में क्या है इनने, और बंगाल वाला आज का एक चीज बेटा यहां से और क्लियर कर लो, बंगाल का नाम पहले बंगाल ही था। ठीक है, कैसा बंगाल, जो बांग्लादेश है ना वो भी बंगाल ही है। ठीक है, बंगाल बहुत बड़ा प्रदेश था अपने आप में, भारत में जो बंगाल है, बंगाल केवल उतना ही नहीं था। बांग्लादेश और जो वर्तमान जो बंगाल भारत का है, उन दोनों को मिला के पूरे को बंगाल बोला जाता था। ठीक है, तो पूरा आपको पता है बेटा बांग्लादेश कैसी है बेटा, मुस्लिम कंट्री है। तो यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हो कि उस समय विभाजन तो हुआ नहीं था। ठीक है, तो क्या है उनने क्या किया, बंगाल वाले क्षेत्र में क्या करो भाई साहब, आप क्या कर दो, भाई क्या कर दो कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या कर दो, सीटें फिक्स कर दो। तो जनसंख्या आपको पता है, आज भी दिमाग लगा भाई, पूरी कंट्री बन रही है बांग्लादेश अपने आप में एक अलग। तो जनसंख्या के आधार पर क्या कर रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे, जो ये दोनों ही इनने क्या कर दी, खारिज कर दी। किसने खारिज कर दी, कांग्रेस ने, मतलब क्लियर मना कर दिया कि आपकी हमें डिमांड क्या नहीं कर पाएंगे बेटा, पूरी नहीं कर पाएंगे। किससे बोला ये बात, मुस्लिम लीग से बोला, यानी मोहम्मद अली जिन्ना से बोला। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। और ये जो घटना पूरी घट रही है ना, कब की घटना थी इनकी, 1927 की कहानी थी। कब की कहानी थी बेटा, ये पूरी 1927 की। मतलब ये कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक गठबंधन बनाना चाहा था। कब की बात थी ये, 1927 की। ये पूरी जो मैं घटना बता रहा हूँ ना, सेपरेट इलेक्टोरेट, ज्वाइंट इलेक्टोरेट बन जाओ, ये सब जो डिमांड हुई है ना, कब हुई है बेटा आपकी, 1927 में। ठीक है, 1927 की पूरी ये घटना है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी मेरे प्यारे साथियों आप सभी को समझ में आ गई होगी। नोट करना हो जो जल्दी से कर लो, फिर इसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक बेटा आपकी ये कहानी है बेटा, मेन जो है वो होता है क्या, समाप्त। अब यहाँ पे आपका चौथे नंबर का जो पॉइंट है
द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है। तो इनके बारे में अपन को पढ़ना है, मतलब कि इस वाले टॉपिक में आपको बताया है कि लोगों के अंदर ये तो घटना वगैरह थी सब चीजें, उसके लोगों के अंदर ये राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो जन्म कैसे ली, ठीक है। अब आप क्या हुआ सर कैसा पूरा चैप्टर पढ़ लिया, बताइए बात कहानी की दुकान आए, अब लास्ट में आ गए। तो उनके कुछ सिंबल्स थे, सब चीजें थी, उनके बारे में बेटा क्या करेंगे अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो लास्ट जो घटना थी क्या किस उसमें बताई जा रही है, काय के बारे में, आपकी किसके बारे में बेटा बताया जा रहा है यहाँ पे आपको, क्या राष्ट्रवाद की जो चीजें थी वो जन्मी कैसे, या लोगों को क्या ज्यादा से ज्यादा जोड़ा कैसे गया, पूरे देश के लोगों को उनके अंदर मतलब ये भावना जागृत कैसे गई, अपन उसके बारे में क्या करेंगे यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और ये चौथा पॉइंट खत्म होने के साथ साथ आपका चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 बॉक्स में आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं उनके बारे में और बताऊंगा यहाँ पे। एक है आपका भगत सिंह की पार्टी, ठीक है, और दूसरी ये आपकी बेटा क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है आपकी किताब में, तो थोड़ा थोड़ा बेटा उनको समझा दूंगा। और ये आज करेंगे अपन क्या इसको खत्म। तो उससे पहले अपन देख लेते हैं कि द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या था, ठीक है। द सेंस ऑफ जो मतलब तुम्हारा इकट्ठा जो करने की भावना थी, एकत्रीकरण करने की जो भावना थी हमारे जो देश की जो लोगों के अंदर, वो कैसे लाई गई, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई साहब एक यूनाइटेड स्ट्रगल चलाया गया था। भाई साहब स्ट्रगल मतलब क्या, तुम्हारा संघर्ष संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था बेटा, संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में क्या सब लोगों ने कैसे भाग लिया था, मिलजुल कर। कैसे लिया था बेटा, मिलजुल कर, ठीक है, मिलजुल कर भाग लिया था। कहीं लिया था पूरे देश के लोगों ने। बोलो किसके अगेंस्ट में हुआ था ये, ब्रिटिशों के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में हुआ था ये, ब्रिटिश मतलब क्या, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हुआ था ये संघर्ष हुआ था, ठीक है। किसके विरुद्ध हुआ था ये संघर्ष, तुम्हारा अंग्रेजों के विरुद्ध। तो कहीं ना कहीं बेटा हमारे देश के नेताओं के द्वारा, ठीक है, जितने भी बेटा न्यूज़पेपर्स थे उस समय के, जितने भी अखबार थे, जितने भी बेटा टीवी प्रोग्राम वगैरह छोटे छोटे मतलब चलते थे वहां पे, ठीक है, और रेडियो स्टेशन वगैरह जो भी मैगजीन वगैरह जो भी चीजें छप रही थी, और जन जन के द्वारा ऐसी भावनाएं जब देश की जनता के अंदर भर दी गई थी कि हमारा जो कल्चर है ना वो कैसा कल्चर है ना बेटा, बहुत ही महान कल्चर है। क्या भावनाएं भर दी गई थी कि बहुत ही महान कल्चर है हमारे देश का, और इस कल्चर को बिगाड़ने का जो काम किसने किया है बेटा, अंग्रेजों ने किया है, ठीक है। ऐसी मानसिकता क्या लोगों के अंदर क्या भर दी गई थी कूट कूट के। तो हम अपने उस कल्चर को वापस से लाने के लिए, उस कल्चर को वापस से जिंदा करने के लिए, उस संस्कृति को वापस से जिंदा करने के लिए क्या करें, इन अंग्रेजों से क्या करें, युद्ध लड़ें। क्योंकि भारत एक इतना महान राष्ट्र है कि पूरी दुनिया में इसके बराबर कोई भी राष्ट्र नहीं है। ऐसी चीजें क्या है बेटा लोगों के ब्रेन के अंदर जो है डाली गई थी। इसके लिए अब इस पे काम किस किसने किया था, है जैसे कि उसी समय पे क्या हुआ था बेटा, काफी सारे देशभक्ति गाने लिखे गए, जो गीत हैं वो लिखे गए देशभक्ति के, हैं काफी सारी कविताएं लिखी गई, कवियों के द्वारा क्या कहते हैं कविताएं लिखी गई, चित्रकारों के द्वारा चित्र बनाए गए, ठीक है। मतलब जितने भी आर्ट एंड कल्चर की बात करें अपन, कला संस्कृति की बात करें, तो पूरा का पूरा बेटा प्रिंट क्रांति उसी समय पे मतलब हो चुकी थी, पहले ही हो चुकी थी प्रिंट क्रांति। तो प्रिंट आ चुका था भारत में, तो प्रिंट के माध्यम से अखबारों में सब जगह मतलब राष्ट्रवाद की भावनाएं से ओतप्रोत किया गया किसको, भारत की जनता को, उसको दर्शाया गया। तो इसी संबंध में क्या उसी टाइम पे ना भारत माता की क्या है बेटा, क्या बनाई गई बेटा, एक तस्वीर बनाई गई, ठीक है। भारत माता की क्या बनाई गई, तस्वीर बनाई गई, ठीक है। तो भारत माता की तस्वीर किसके द्वारा बनाई गई बेटा, अविंद्रनाथ टैगोर। वापस से नाम सुन लीजिए, किसके द्वारा बनाई गई बेटा, अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ओटी में पूछ सकता है, बस यहाँ से ओटी ही आनी है। तो भारत माता की तस्वीर है ना किसके द्वारा बनाई गई बेटा, अविंद्र। किताब अगर आपके सामने होगी तो आप वहां पे देख पा रहे होंगे, उन्होंने जो तस्वीर बनाई ना उसमें बेटा भारत माता भगवा वस्त्र धारण किए हुए और एक हाथ में माला लेके और एक हाथ में कमंडल लेके, ठीक है, एकदम साध्वी वाले वेश में जो है दर्शाई गई है वहां पे बेटा भारत माता। तो वो किसके द्वारा दर्शाया गया, बनाई गई थी, वो अविंद्रनाथ टैगोर। कहाँ के थे बेटा, बंगाल के। ये टैगोर कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, ये जो टैगोर नाम है सरनेम से आप पता लगा सकते हो कहाँ के बेटा, बंगाल के, ठीक है। तो भैया अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या की गई थी, वो तस्वीर बनाई गई थी भारत माता की, जिससे क्या हो बेटा ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। तो ऐसे ही बेटा 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, क्या बात बोली मैंने, क्या 1905 में कौन सा मूवमेंट चल रहा था बेटा, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। कौन सा चल रहा था भारत देश के अंदर बेटा, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो उसी समय पे क्या था कि लोगों के द्वारा क्या किया गया था बेटा, एक इंडियन फ्लैग भी बनाया गया था भारत का। क्या बनाया गया था बेटा, फ्लैग। इस फ्लैग में क्या था, तुम्हारे 8 क्या दर्शाए गए थे, यहाँ पे 8 लोटस दर्शाए गए थे। क्या दर्शाए गए थे इस फ्लैग में, 8 लोटस, जो काय का भैया प्रतीक थे तुम्हारे 8 लोटस।
उस समय के 8 प्रोविंशियल स्टेट्स का, ठीक है, वहां पे उस समय 8 भागों में पूरे भारत को बेटा अंग्रेजों के द्वारा बांट दिया गया था। 8 प्रांतीय राज्य बना दिए गए थे, मेन मुख्य मुख्य। तो लोगों ने क्या किया, उन 8 लोटस से क्या है, उन 8 का क्या किया था बेटा, प्रतीक वहां पे दर्शा दिया था। और यहाँ पे ये भी तुम्हारा जो फ्लैग पहली बार बनाता ना है तुम्हारा, तो वो भी क्या था तुम्हारा, ट्राई कलर का ही था। इसमें रंग कौन कौन से थे, ग्रीन, येलो और रेड। कौन कौन से कलर थे भाई साहब यहाँ पे, ग्रीन येलो, कौन कौन सा था, ग्रीन येलो और रेड, ये 3 प्रकार के क्या थे यहाँ पे रंग। तो ऐसे ही बेटा महात्मा गांधी ने, किसने बेटा, गांधी जी ने भी क्या एक झंडा बनाया था भारत का तुम्हारा, कब बनाया था वो, 1921 में, ठीक है। ये चीज पूछ सकता है बोर्ड, महात्मा गांधी ने भारत का झंडा कब बनाया था बेटा, 1921 में। ये चीज पूछ सकता है, ये भले ही ना पूछे लेकिन ये जरूर पूछ सकता है। अगर यहाँ से अगर पूछा जाएगा तो केवल इतना पूछा जाएगा कि 8 लोटस काय का प्रतीक थे, तो आप वहां पे क्या उत्तर दे दोगे, प्रोविंशियल स्टेट्स का। काय का भाई साहब, प्रोविंशियल, वहां प्रांतीय जो राज्य थे उस समय के प्रांतीय राज्यों का प्रतीक था, ठीक है। तो गांधी जी ने झंडा बनाया था, कब बनाया था बेटा, 1931 में। इस झंडे में क्या था, इसमें भी बेटा ट्राई कलर था तुम्हारा, ठीक है। कौन सा था तुम्हारा, ये ट्राई कलर था। इसमें कलर कौन कौन से यूज किए गए थे बेटा, एक तो यहाँ पे व्हाइट कलर यूज किया गया था। कौन सा किया गया था बेटा, व्हाइट कलर यूज किया गया था। और एक किया गया था कौन सा, रेड, और एक किया गया था कौन सा बेटा, ग्रीन, ठीक है। ये 3 कलर क्या है महात्मा गांधी जी के द्वारा। लेकिन इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, वो डेट पूछेगा, और डेट के बाद वो जो पूछेगा ना, वो पूछ सकता है यहाँ पे कि इस झंडे में और क्या था। इस झंडे में बेटा क्या बना था, चरखा बना हुआ था। क्या बना था बेटा, चरखा, स्पिनिंग व्हील लिख सकते हो आप, ठीक है। तो चरखा काय का, वहां पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 1921 में जो झंडा जो महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया वो काय का प्रतीक था, वो जिसमें जो चरखा जो छपा था वो चरखा काय का प्रतीक था। तो चरखा काय चीज का, सेल्फ हेल्प का। काय का प्रतीक था ये चरखा, सेल्फ हेल्प का। आप लिख लेना बेटा, काय का, सेल्फ हेल्प, ठीक है। आप क्या होता है, सेल्फ हेल्प क्या होती है, मतलब खुद की सहायता खुद ही करना है, समझे, स्व मदद या स्व सहायता का प्रतीक था, स्व सहायता। इसके लिए सेल्फ हेल्प के लिए हिंदी का ये एक शब्द होगा, वो क्या निकल के आएगा बेटा, स्व सहायता। क्या बेटा, स्व सहायता। इसका अर्थ क्या होता है, मतलब कि खुद की सहायता कैसे करनी है, खुद ही करनी है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हमें नहीं रहना है, ठीक है। तो इस प्रकार की क्रांतियां क्या हुई थी बेटा, हमारे यहाँ पे भारत के अंदर हुई थी। ये इसी के संबंध में बेटा एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्या आपका, क्या इसी समय पे बेटा भारत का क्या लिखा गया था बेटा, राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। क्या है बेटा भारत का राष्ट्रीय गीत, कोई बता सकता है मुझे, है, बोलो, वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी अपन बोल देते हैं, लेकिन उनका जो सही नाम है, क्या नाम है बेटा, चट्टोपाध्याय। क्या नाम है बेटा, चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये तुम्हारा क्या कहते हैं, बंगाली का सरनेम है, बंगाली, ठीक है, चट्टोपाध्याय। तो चट्टोपाध्याय कालांतर में चल के क्या हो गया बेटा, चटर्जी। क्या हो गया बेटा, चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्हीं के द्वारा बेटा इनकी एक रचना है, इसमें इनकी किताब का नाम भी पूछा गया था पिछली बार बेटा बोर्ड में। क्या नाम है भाई साहब इनकी, कि उसका क्या कहते हैं, नोवेल का आनंद मठ। क्या नाम है, हिंदी वाले भी लिख लो बेटा, क्या लिखोगे, आनंद मठ नाम लिख लो। क्या लिख लो बेटा, आनंद मठ। इसी आनंद मठ के अंदर भाई साहब गीत लिखा हुआ है तुम्हारा, कौन सा, वंदे मातरम। कौन सा लिखा हुआ है बेटा, वंदे मातरम, जो तुम्हारा क्या है बेटा, राष्ट्रीय गीत है। वर्तमान में भाई साहब क्या है तुम्हारा, राष्ट्रीय गीत। तो भैया पूछ सकता है कि राष्ट्रीय गीत कहां से लिया गया है भाई साहब, आनंद मठ से। आनंद मठ की रचना किसके द्वारा की गई है बेटा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आनंद मठ में हिंदी में लिख देता हूं, लिख लो। क्या बेटा, आनंद मठ की रचना किसके द्वारा की गई है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखना, ठीक है। किसके द्वारा बेटा, चट्टोपाध्याय, किताब में यही नाम दिया हुआ है, ठीक है। क्या है बेटा, चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा क्या किया गया है बेटा, वंदे मातरम गीत जो है लिखा गया है। वंदे मातरम सभी लोगों ने पढ़ाई होगा, ठीक है। तो एक बार बेटा मेरे साथ सभी लोग मिलके बोले, वंदे मातरम। तो सभी मेरे प्यारे साथियों, इतनी सी कहानी थी बेटा हमारे केस में नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में, भारत का राष्ट्रवाद। यहाँ पे छोटे छोटे 2 टॉपिक आपके और बचे हैं, एक है बेटा क्वाइट इंडिया मूवमेंट, और एक है बेटा आपका कौन सा, भगत सिंह वाला, जो उनकी रिपब्लिकन जो पार्टी बनी थी, मैं उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। तो जल्दी से इतने को नोट कर लो, मैं हट जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ, फिर इसके बाद अपनी कहानी को बढ़ाते हैं आगे। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों बेटा, यहाँ तक की कहानी आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी, और आप अपन शुरू करने वाले हैं क्या बेटा, थोड़ी सी कहानी। तो थोड़ा सा जो शॉर्ट है ना अपना बेटा, 2-1 सेकंड मतलब 2-5 मिनट का, 2 मिनट का या 1 मिनट का, जितनी भी कहानी चल जाए इतनी भी देर, किसके बारे में, हमारे अमर शहीद भगत सिंह के बारे में। नाम सुनते ही सभी लोगों को बेटा खून में क्या आ जाना चाहिए, उबाल आ जाना चाहिए, समझे, जो है सभी लोग बेटा गर्मजोशी से भर जाने चाहिए। तो बात जो है अपन किसकी करने वाले हैं, भगत सिंह की। आज अब हम अपने बेटा इस टॉपिक में किसकी बात करने वाले हैं बेटा, भगत सिंह की, ठीक है, द लीजेंड, ठीक है।
किसकी बात करने वाले हैं बेटा? भगत सिंह की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? भगत सिंह की। हिंदी में लिखना थोड़ा ज़्यादा मुझे प्रिय लगता है, ठीक है, क्योंकि हिंदी हमारी बेटा मातृभाषा है, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? भगत सिंह की, ठीक है। तो भैया क्या था कि इन लोगों के द्वारा ना भगत सिंह एंड फ्रेंड्स, ठीक है, भगत सिंह एंड सपोर्टर्स, इनके द्वारा क्या किया गया था बेटा? क्या किया गया था इन सभी के द्वारा? एक पार्टी की क्या की गई थी बेटा? स्थापना की गई थी। क्या की गई थी बेटा? स्थापना। इस पार्टी का क्या नाम था तुम्हारा? HSRA, ठीक है। अब क्या होगा सर, पूरा नाम बता दो इसका। तो पूरा नाम भाई साहब लिख लीजिए सभी लोग। हिंदुस्तान, क्या लिखो इसका बेटा सभी लोग? क्या पूरा नाम लिखो बेटा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ठीक है। इसकी क्या की गई थी बेटा? स्थापना की गई थी। और कब की गई थी बेटा? 1928 में। किसकी कब की गई थी बेटा? 1928 में। और कहाँ पे की गई थी? जगह का नाम भैया कोटला मैदान, ठीक है। क्या नाम है बेटा? कोटला मैदान, ठीक है। कोटला मैदान कहाँ? दिल्ली, ठीक है। कोटला मैदान दिल्ली। हिंदी में भी लिख लो भाई साहब, क्या? कोटला मैदान दिल्ली, ठीक। कहाँ की गई थी बेटा? कोटला मैदान दिल्ली, ठीक है। और क्या है बेटा? हिंदी वाले भी लिख लीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। यही इसका नाम ही था, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसी का किसकी पार्टी तुम्हारे बेटा? प्यारे से सभी के बेटा प्यारे एक क्रांतिकारी थे भगत सिंह। कौन थे बेटा? एक क्रांतिकारी, ठीक है। कौन थे बेटा? ये क्रांतिकारी थे। कौन थे? ये क्रांतिकारी थे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इनके साथियों के भी बेटा नाम दिए हुए हैं आप लोगों की किताब में। तो एक साथी का क्या नाम है बेटा? यहाँ पे अजय घोष। क्या नाम है बेटा? अजय घोष, ठीक है। एक का क्या नाम है बेटा? अजय घोष, ठीक है। क्या नाम है? अजय घोष। और दूसरे का नाम क्या है बेटा? जतिन दास। क्या नाम है बेटा? जतिन दास, ठीक है। ये दो जो है लीडर थे इनके, और ये भगत सिंह। तो और भी इनके साथी थे। यहाँ मुख्य रूप से इन तीनों के नाम जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इन सभी के बीच में यहाँ पे बेटा कोटला मैदान 1928 में क्या की गई थी बेटा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की क्या की गई थी बेटा? स्थापना की गई थी इनके द्वारा, ठीक है। क्रांतिकारी होगी भैया, क्रांतिकारी वाली पार्टी ही होती है, ठीक है। तो अब ये भाई साहब जो भगत सिंह थे ना, इन्होंने क्या किया है? क्या इसी वर्ष में क्या किया भाई साहब? उस समय क्या है? ये लॉर्ड इरविन था भाई साहब। कौन था भाई साहब तुम्हारा? लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो इनने क्या किया? इस पे अटैक करने की कोशिश की। कितनी बार अटैक करने की कोशिश की इनने? 3 बार। तो कैसा कोई इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा बनता नहीं है यहाँ से कि परीक्षा में पूछे, ठीक है। पर फिर भी ये दिया हुआ है तो आप समझ लो इसको। लॉर्ड इरविन में कितनी बार इनने अटैक करने की कोशिश की? 3 बार, लेकिन असफल रहे, ठीक है। वो तीनों बार मतलब जब वो ट्रेन में गया तो भैया वो ट्रेन में क्या कर रहा था? जब उसने सफर किया तो तीनों बार इनने क्या वहाँ पे आग वगैरह ये सब लगाने की कोशिश की, और ट्रेन में इनने आग वाग लगा भी दी थी। लेकिन बेचारा लॉर्ड इरविन था ना, वो बच के क्या हो गया था? वो निकल गया था, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन भैया तुम्हारा हिंदी वाले भी इसको लॉर्ड इरविन ही लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोलोगे? लॉर्ड इरविन, ठीक है। मारने की तो कोशिश की, लेकिन क्या ये मर नहीं पाया, ठीक है। और ये भाई साहब काय के लिए वजह? ब्रिटिशों से लड़ाई करने के लिए क्या की थी इनने? ये पार्टी का निर्माण इन लोगों ने किया था, ठीक है। अब इनकी जो बड़ी घटना है वो कौन सी है भाई साहब? इनने भाई साहब क्या किया था बेटा? बॉम्ब फेंका था। क्या फेंका था बेटा? इनने बॉम्ब फोड़ दिया था। कहाँ पे फोड़ दिया था? लेजिस्लेटिव असेंबली में। कहाँ फोड़ा था बेटा? लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया था इनने? बॉम्ब फोड़ दिया था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? विधानसभा में। कहाँ बेटा? विधानसभा में क्या पटक दिया था इनने बेटा? विधानसभा में क्या पटक दिया था इनने? बम। क्या पटक दिया था इनने? बम। और ये अकेले नहीं थे भगत सिंह इसमें बम पटकने वाले। इनके साथ में इनका एक मित्र था भाई साहब, जो कि भाई फेमस है भाई साहब। कहाँ है? बटुकेश्वर दत्त। क्या है भाई साहब इसका नाम? बटुकेश्वर दत्त। और दूसरे कौन थे यहाँ पे बेटा? स्वयं भगत सिंह जी थे। कौन थे भाई साहब? भगत सिंह जी थे, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है भाई साहब? इनको मतलब बम पटक दिया गया था। और क्या है, इनको फिर क्या वहां पे इनको पकड़ लिया गया था, ठीक है। बाकी इनका कोर्ट में क्या हुआ था? इनका ट्रायल हुआ था इन लोगों का, ठीक है। और आगे चल के क्या है बेटा? आपको लोगों को सबको पता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या की गई थी? इनको फांसी दे दी गई थी। क्या की गई थी बेटा? फांसी दे दी। आगे मतलब इनके तार बाद में जब इनका ट्रायल चला था ना कोर्ट में, तो इनकी इस घटना, बम वाली घटना को जोड़ा गया था। कहा बेटा लॉर्ड इरविन पे जो अटैक हुए थे उनकी घटनाओं से भी क्या कर दिया गया था? इनको जोड़ दिया गया था। तो इन सब चार्जेस के चलते इनको क्या दी गई थी बेटा? फांसी दी गई थी। क्या है? किसको दी गई थी? बोलो। भगत सिंह जी को क्या दी गई थी बेटा? फांसी दी गई थी, ठीक है। लेकिन बम फेंकने वाला कौन था इसमें? इनके एक साथी था बटुकेश्वर दत्त। ये ध्यान रखना, कौन था इनका यहाँ पे एक साथी बेटा? बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। जिसके द्वारा क्या हुआ था यहाँ पे?
बम फेंका गया था बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली में। यहाँ पे अब जो परीक्षा में जो पूछता है वो केवल अभी तक एक ओटी पूछी गई है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी जो आर्मी है आपकी, तो उसकी स्थापना कब हुई, ध्यान रखना 1928 में। और कहाँ पे हुई, जगह का नाम भी ध्यान रखना, कोटला मैदान दिल्ली। कहाँ पे हुई बेटा, कोटला मैदान दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे भगत सिंह ने ना एक बहुत फेमस वाक्य बोला था वहां पे क्या कोर्ट के सामने कि हमने ये बम क्यों फेंका था लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि जो अंधे और बहरों को सुनाने के लिए। किसको फेंका था बेटा, अंधे और बहरों, मतलब जो ब्रिटिश सरकार सोई हुई है, भारत की जनता पे क्या कर रही है, अत्याचार कर रही है, उसको सुनाने के लिए, उस बहरी सरकार को सुनाने के लिए क्या फेंका हमने, बम फेंका। क्रांति लाने के लिए हमने बम फेंका, हमें किसी की हत्या करने के लिए हमारा उद्देश्य नहीं था, ठीक है। ये बात कौन बोलता है, भगत सिंह जी बोलते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं बेटा, नैवेद्य, हम अपना जीवन जो है नैवेद्य के रूप में लाए हैं, ठीक है। स्वतंत्रता की वेदी पर चढ़ाने के लिए अपना जीवन काय के रूप में लेके आए हैं बेटा, नैवेद्य के रूप में आए हैं। तो वही आपका जो है इस डब्बे के ऊपर जो आपका एनसीईआरटी में डब्बा दिया हुआ है, उसी पे जो ऊपर सबसे फर्स्ट की जो लाइन लिखी है, यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है एकदम मोटे मोटे बोल्ड लेटर्स में, तो वो उसी का उसका मतलब हिंदी रूपा मतलब यही है उसका, कि हम अपना जीवन स्वतंत्रता की वेदी पर चढ़ाने के लिए नैवेद्य के रूप में लाए हैं, ठीक है। ये कहानी किसकी थी बेटा, हमारे प्यारे क्रांतिकारी भगत सिंह जी की थी। तो भैया भगत सिंह जी का नाम आए और उनका नारा ना लगाया जाए तो ऐसा तो बेकार रहता है ना, तो जल्दी से एक नारा लगा दो मेरे साथ, इंकलाब जिंदाबाद। तो इतना सा बेटा नोट कर लो सभी मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद पढ़ते हैं अपन क्वाइट इंडिया मूवमेंट। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक जो अपन ने बेटा कहानी देखी थी किसकी बेटा, भगत सिंह की, उनके द्वारा कौन सी पार्टी बनाई गई और क्या किया गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने भी बेटा इतना सा ही बस बोला हुआ है भगत सिंह के बारे में, तो अपन इतना ही पढ़ेंगे, डिटेल में जो है नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं बेटा कहाँ पे बेटा, अपन क्वाइट इंडिया मूवमेंट की तरफ, जो कि बेटा लास्ट छोटा सा टॉपिक है आपका काय का बेटा, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी आपका भारत में राष्ट्रवाद वाले पार्ट का, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसको पढ़ने के बाद हमारा पाठ हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग अपने नोट्स में हेडिंग डाल लो। क्या हेडिंग डालोगे बेटा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्या हेडिंग डालोगे बेटा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्या हेडिंग डालोगे, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोला गया बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बोला गया बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। क्या बोला गया बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये कब चलाया गया बेटा, कब चलाया गया, 1942 में। कब चलाया गया बेटा, 1942 में। कब चलाया गया, 1942 में, ठीक है। तो भैया आपकी जो किताब है इसमें आप देखो बेटा कि कितने आंदोलनों के नाम दिए हुए हैं। पहला तो गांधी जी के द्वारा क्या चलाया गया तुम्हारा भारत में आते, चंपारण। चंपारण के बाद क्या चलाया गया बेटा, खेड़ा। खेड़ा के बाद क्या चलाया गया बेटा, अहमदाबाद का मिल मजदूरों वाला। उसके बाद रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया। उसके बाद चलाया गया क्या बेटा, असहयोग आंदोलन तुम्हारे यहाँ पे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद फिर क्या चलाया गया यहाँ पे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो खत्म होता है। फिर उसके बाद क्या चलाया जाएगा बेटा गांधी जी के बाद तुम्हारा क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और ये किसके द्वारा चलाया गया, वापस से किसके द्वारा चलाया गया बेटा, गांधी जी के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया, गांधी जी के द्वारा चलाया गया। तो ये जो आंदोलन था ना, ये ध्यान रखना क्या गांधी जी ने यहाँ पे, तो गांधी जी छोड़ो पहले से समझो क्वाइट इंडिया मूवमेंट क्या है जो चालू हुआ ना, तो उससे पहले ना क्या कहते हैं, ये चालू हुआ क्यों, पहले आप वो समझो कि सेकंड वर्ल्ड वार जो था ना, सेकंड वर्ल्ड वार यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो क्या कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ना भारत की जनता को ये चीज क्लियरली समझ में आ गया था, ब्रिटिश जो है ना कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है भारत की उसमें क्या कहते हैं उसमें सपोर्ट में, या इंडिया होगा ना वो वास्तव में क्या इंडिपेंडेंट कुछ भी करना चाह नहीं रही है, ठीक है। तो ब्रिटिश ऐसा सोच रहे थे कौन, भारत के लोग। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आंदोलन करना क्या करो, चालू करो। तो वापस से गांधी जी आते हैं मंच पे, गांधी जी कहते हैं अपन क्या करेंगे, वो आंदोलन, ठीक है। अब जनता को यार भरोसा तो कम हो रहा है उनके गांधी जी के ऊपर से, काय के लिए कम हो रहा है, तो 2-3 दिन मूवमेंट क्या हो चुके हैं, फ्लॉप क्यों हो गए, वैसा तुम वापस ले लेते हो यार हर बार उनको यार। तो गांधी इस बार फाइनली मंच पे आ गए, एक बात बोल देते हैं, क्या बोलते हैं कि देखो भाइयों मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार किसी भी वायसराय से किसी प्रकार की कोई संधि नहीं की जाएगी, कोई बातचीत नहीं की जाएगी, कुछ नहीं किया जाएगा। इस बार केवल अपने पास जो भाई साहब क्या है रास्ता, केवल क्या है भाई साहब, भारत छोड़ो आंदोलन अपन क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। अंग्रेज से बोलो क्या करेंगे बेटा, भारत छोड़ो। और यहाँ पे एक नारा देते हैं डू एंड डाई। कौन सा नारा दे देते हैं बेटा, डू एंड डाई का। कौन सा नारा देते हैं, डू एंड डाई। इसकी हिंदी अर्थ है बेटा करो या मरो, ठीक है, करो या मरो, या तो आजादी के लिए कुछ कर जाओ या फिर भाई साहब क्या कर जाओ, मर जाओ। मतलब करो या मरो वाली स्थिति क्या है, गांधी जी खुद बोल रहे हैं ये बात भाई साहब जनता को आह्वान करते हुए। तो भैया गांधी जी कहते हैं इस बार अपन क्या करेंगे, वो तगड़े लेवल पे क्या करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बेटा, इस बार गांधी जी खूब बड़े अहिंसावादी थे सब चीज,
लेकिन यहाँ पे गांधी जी अपने मुंह से ये नहीं बोलते इस बार के अहिंसा के साथ करेंगे हम, समझे, वो तो ये बोलते हैं आंदोलन करेंगे, करो या मरो का जोश में आके गांधी जी क्या देते हैं, नारा दे देते हैं, ठीक है। तो अहिंसा वहिंसा इनने इस बार नहीं बोली इस वाले मूवमेंट में, ठीक है। इनने की होन दो, अब तो जो हो रहा है वो होन दो, उड़ने दो गर्दा, ठीक है। तो 1942 में क्या होता है बेटा, भारत के अंदर क्या होता है बेटा, मूवमेंट लॉन्च। पूरी डेट यहाँ पे बेटा दी हुई है आपकी, क्या दी हुई है बेटा, क्या दी हुई है बेटा, 14 जुलाई 1942, क्या दी हुई है बेटा, 14 जुलाई 1942। इसके बाद बेटा बंबई में बेटा क्या है, एक 8 अगस्त को क्या होता है, 8 अगस्त 1942 को क्या होता है, बंबई में एक मीटिंग बुलाई जाती है अखिल भारतीय कांग्रेस की, समझ में आया। पूरे मतलब पूरे नेशन वाइड एक बिल्डिंग मतलब एक मीटिंग बुलाई जाती है कांग्रेस की। तो वहां से क्या किया, इसको प्रस्तावित किया जाता है बेटा, बंबई में क्या किया था, इसको प्रस्तावित किया था किसके लिए, पूरे देश में चलने दो इस आंदोलन को, ठीक है। मतलब इसको मतलब अनुमति दे दी जाती है, इसको लॉन्च करने की डेट कितनी है। तो मेरे प्यारे साथियों इतनी समझ लो भैया, हाँ देखो यहाँ पे एंड मतलब डू और है, यहाँ का अर्थ जो क्या निकलेगा बेटा, यहाँ पे और निकलेगा, ठीक है। तो भैया क्या ये बंबई में क्या है, 8 अगस्त 1942 को क्या मिल जाता है, एक मीटिंग होती है कांग्रेस की, अखिल भारतीय कांग्रेस की क्या मीटिंग होती है, वहां पे क्या है, इसको अप्रूवल दे दिया जाता है क्या के लिए, पूरे राष्ट्र में चलाने के लिए, किसको, इस क्वाइट इंडिया मूवमेंट को, ठीक है। तो भैया इस क्वाइट इंडिया मूवमेंट से क्या होता है, जगह जगह एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे बेटा, क्लियर था पहले से ही कि अगर ऐसा कोई अगर आंदोलन छिड़ता है इस समय पे तो ब्रिटिश सरकार कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाने वाली है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या उलझी हुई थी कहाँ पे, और कहाँ पे उलझी हुई थी, इसी टाइम पे तुम्हारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो सख्त कदम पता था गांधी जी को, गांधी जी ने एक चीज बेटा यहाँ से जनता से पहले ही समझा दिया था कि ऐसा भी हो सकता है पिछले वाले आंदोलनों की तरह कि काफी सारे जो नेता है ना हमारे, वो क्या हो सकते हैं बेटा, अरेस्ट किए जा सकते हैं, आपको लीडरशिप की क्या कमी आ सकती है। तो उन्होंने बोल दिया था कि इस बार प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है अपने आप में, हर नागरिक को जैसा अच्छा लगे वो वैसा करे, ठीक है। तो आदमी को पहले ही भैया छूट दे रखी थी गांधी जी ने, अल्टीमेटली स्पष्ट रूप से तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, ठीक है, थोड़ा राजनीतिक भाषा में बोल गए ये कि हर आदमी क्या है, स्वतंत्र है, जो अच्छा लगे वो करियो जावे। और हुआ भी वैसा ही, जैसे ही वैसा भी लॉन्च होता है ना, तो कांग्रेस के कई सारे लीडर्स को तुरंत ही उठा के कहाँ डाल दिया जाता है, जेल में, और इसी दौरान गांधी जी को भी तुरंत पकड़ लिया जाता है, कहाँ डाल दिया जाता है, जेल में। तो जनता ने क्या किया फिर यहाँ पे, काफी एक बहुत बड़ा विद्रोह किया और पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम हिला के रख दिया किसका बेटा, ब्रिटिशों का। इतना बड़ा आंदोलन इस समय पे देश में हुआ था, ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट इतना बड़े पैमाने पे हो चुका था, पूरी महिलाएं, ठीक है, बंगाल से उड़ीसा की रमाबाई, ठीक है, बंगाल की तुम्हारी मतांगिनी बाई के नाम, ऐसा कुछ नाम दिया हुआ है तुम्हारा वहां पे किताबों में, ये जो स्पेशल महीना के हैं, और तुम्हारे राम मनोहर लोहिया, ये जो बड़े बड़े नेता थे वहां पे जगह जगह क्षेत्रों से निकल के आए, इन्होंने बेटा काफी क्या किया, आंदोलन किया, और इनके अंग्रेजों का जो कनेक्टिविटी थी, संचार व्यवस्था थी, कम्युनिकेशन था, वो क्या कर दिया, इन्हें ध्वस्त कर दिया, पूरी की पूरी टेलीफोन की लाइनें उड़ा दी, रेल की पटरियां फाड़ दी, ठीक है, तमाम काफी सारे जनता के द्वारा ये कांड ऐसे किए गए जिससे, और इस आंदोलन को दबाने के लिए अब अंग्रेज भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो बता देता हूँ भैया, अंग्रेजों को इस आंदोलन को दबाने में पूरा 1 साल, लगभग 1 साल जो है लग गया, तब जाके क्या हुआ बेटा, ये आंदोलन दब पाया, ये शांत हो पाया, इतना बड़ा आंदोलन हो चुका था। और इसी हिंसा का फायदा उठाते हुए यहाँ पे क्या है, अंग्रेजों ने प्रेशर बनाया था भारत में गांधी जी के ऊपर, गांधी जी जेल में थे, तो गांधी जी ने उल्टा अंग्रेजों को ही ताड़ दिया, क्या, अंग्रेजों से बोल दिया कि आज देश में जो हिंसा हो रही है उसके जवाबदार कौन है, मैं नहीं हूं, मैंने तो आंदोलन बस चालू किया, हम लोग अहिंसा के वो हैं पुजारी। और कह देते हैं वो क्या कि भाई साहब इस हिंसा का कारण केवल कौन है, अंग्रेज हैं, इस देश में जो हिंसा हो रही है देश के अंदर, ठीक है, जितनी भी मारकाट हो रही है तो वो इसके जिम्मेदार कौन है, अंग्रेज हैं। ये बात कौन कह रहा है, अब गांधी जी कह रहे हैं, समझे, गांधी जी रोकना नहीं रहे, अब आंदोलन है, अरे क्या हिंसा होने दो, समझ में आई कि नहीं आई, समझे। तो गांधी जी क्या है भाई साहब, और ऊपर से गांधी जी आमरण अनशन पे 21 दिन के लिए और बैठ जाते हैं वहीं जेल के अंदर, तो भाई वो ठीक है, गांधी जी कहाँ बैठ जाते हैं, वहीं जेल के अंदर के, मतलब जेल में तो इनको नहीं रखा गया था, एक रेस्ट हाउस था उसमें इनको कैद करके रखा गया था, जेल में नहीं ले जाया गया था इनको, ठीक है, उस समय पे क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। और उसी समय पे क्या होता है, गांधी जी बैठ जाते हैं बेटा 21 दिन की अनशन होता है, जैसे ही अनशन की खबर आती है बाहर, तो भाई साहब जनता में तो और आग लगी जाती है, उड़ने तो करता है, जनता को और जोश मिल जाता है, समझे। तो ब्रिटिशों को बेटा छक्के छूट जाते हैं इस वाले आंदोलन को दबाने में, तो लगभग 1 साल लगता है उन्हें, तब ये जाके क्या होता है, आंदोलन दब पाता है, ठीक है। ये था तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म में एकदम से क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। यहाँ होता है बेटा आप सभी का चैप्टर समाप्त, जिसका नाम था बेटा भारत में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। अब अपना करेंगे अपना कोई अगला सा चैप्टर अच्छा सा चालू, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जुड़े रहिए बेटा हमारे चैनल दादा के गुरुजी से, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।